हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। आज पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कवि अरस्तु का विरेचन सिद्धांत पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत है, त्रासदी का सिद्धांत है और विरेचन का सिद्धांत है। सर्वप्रथम पोएटिक्स में त्रासदी के साथ विरेचन का उल्लेख अरस्तु ने किया है। कैथार्सिस शब्द का प्रयोग आयुर्विज्ञान तथा चिकित्सा शास्त्र में रेचक औषधि के लिए प्रयुक्त हुआ है। शाब्दिक अर्थ है शुद्धिकरण, जिसका अरस्तु ने काव्य शास्त्र में लाक्षणिक प्रयोग किया है। यूनान के चिकित्सा पद्धति में विरेचन का उल्लेख मिलता है। विरेचन शब्द का अर्थ रेचक, शुद्धिकरण, शरीर एवं मन के अस्वास्थ्यकर पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर व्यवस्था को शुद्ध एवं स्वस्थ करना विरेचन है। दूषित विकारों का निष्कासन या शुद्धिकरण। अरस्तु ने त्रासदी भाव द्वारा मनोविकारों की शुद्धि के लिए विरेचन को उपयोगी माना। साहित्य पर विरेचन सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय अरस्तु को ही है। यूनान के चिकित्सा पद्धति में विरेचन का उल्लेख मिलता है। अरस्तु के विरेचन के प्रयोग का कारण ये प्रतीत होता है कि अरस्तु के पिता मेंसेडेनिया एक राज्य चिकित्सक थे एवं अरस्तु ने स्वयं भी चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की थी। भारतीय चिकित्सा पद्धति में भी विरेचन का महत्व है। कैथार्सिस ग्रीक शब्द प्लेटो के अनुकृति सिद्धांत के विरोध का परिणाम है। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित विरेचन सिद्धांत भी अनुकरण सिद्धांत की भांति प्लेटो द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेप का प्रतिपादित रूप है। प्लेटो ने काव्य को आदर्श राज्य के लिए अनुपयोगी बताया। प्लेटो ने काव्य पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इससे दूषित मनोवृत्तियां जन्म लेती हैं एवं पुष्ट होती हैं। इसी आरोप का खंडन किया है अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत देकर ये पुष्टि की कि दुखांत काव्य से मनोविकारों का विवेचन किया जा सकता है। व्यक्ति के मन शरीर को शुद्ध किया जा सकता है। अरस्तु आयुर्वेद के रेचन विधि अर्थात उदर विकार के अस्वास्थ्यकर पदार्थों को बाहर निकल जाना और शरीर को शुद्ध करके पुष्ट करने की विधि का काव्य में लक्षण प्रयोग किया है। जिस प्रकार रेचन विधि से शरीर की शुद्धि हुई, उसी प्रकार काव्य द्वारा मनोविकारों को बाहर निकालकर मना स्थिति को परिष्कृत किया। जो शोक एवं त्रास व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, उसे आंसुओं द्वारा बाहर निकालकर उसे संगीत आदि से पुष्ट करना, यही विरेचन है। अरस्तु ने करुणा तथा त्रास के उद्वेग के द्वारा इन मनोविकारों के उचित विवेचन को त्रासदी का प्रकार माना था। जिनका मन त्रासदायक भावों के कारण उद्विग्न हो, वो संगीत सुनकर शांत हो जाते हैं। उनके आवेग का उफान बैठ जाता है। इस समय अर्थात शांत हो जाने की स्थिति के साथ ही अरस्तु ने विरेचन शब्द का भी प्रयोग किया। काव्य के अनुशीलन से अतिरिक्त मनोविकार विरचित होकर शमित एवं परिष्कृत हो जाते हैं। जो व्यक्ति के अंदर मनोविकार होते हैं, उनका शमन हो जाता है और उनके विचार परिष्कृत हो जाते हैं। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के द्वारा काव्य के उद्देश्य एवं प्रभाव की समुचित प्रतिष्ठा करते हुए त्रासदी के उद्बुद्धि के आस्वादन की विवेचना की है। त्रासदी के मूल भाव का उद्बोधन कर विरेचन पद्धति के द्वारा मानव मन का परिष्कार करते हैं। विरेचन से शरीर शुद्धि होती है। व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जो शोक और त्रासदी व्याप्त है, वो काव्य के दुखांत नाटकों में जो अभिनेता या अभिनेत्री रोते हैं और प्रेक्षक और दर्शक देख रहे होते हैं, तो उनके आंसुओं से वो शोक और त्रास निकल जाता है, उसका शमन हो जाता है और फिर सुंदर काव्य के द्वारा उनके मन मस्तिष्क में नए विचार परिष्कृत होते हैं। यही विरेचन है और उस विरेचन पद्धति से उनका मन मस्तिष्क पुष्ट होता है, अर्थात उसके कष्टों का शमन हो जाता है और उसे शांति प्राप्त होती है। अरस्तु के अनुसार यदि करुणा और भय हमारे अंदर व्याप्त हो जाता है तो ये अनिष्टकर होता है। दुखांत नाटकों एवं काव्य द्वारा हमारी करुणा एवं भय को बाहर आने का माध्यम मिल जाता है। विरेचन एक क्रिया है जो हमारे अंदर करुणा एवं भय को जागृत करती है एवं इन्हें बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त करती है।
अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की व्याख्याकारों ने विभिन्न प्रकार से विवेचना की है। धर्मपरक, नीतिपरक, कलापरक, चिकित्सापरक, मनोवैज्ञानिक परक। अरस्तु के विवेचन का धर्मपरक अर्थ क्या है? प्रोफेसर गिलबर्ट के अनुसार प्राचीन यूनान में दियोनुसस देवता से संबंधित विचारों के शुद्धिकरण के लिए एक उत्सव मनाया जाता है जो शुद्धि का प्रतीक है। यूनान में ओन्युसस नामक देवता है, वहाँ उत्सव मनाया जाता है विचारों की शुद्धिकरण के लिए। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार यूनान की धार्मिक संस्थाओं में बाह्य विकारों द्वारा आंतरिक विकारों की शांति, उनके शमन का उपाय अरस्तु को ज्ञात था। नीतिपरक विवेचना। कार्नेई रेसिन एवं बार्नेज ने विवेचन सिद्धांत की नीतिपरक व्याख्या दी। मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा अंतर्वृत्तियों का समन्वय, मन की शांति एवं परिष्कृति ही विवेचन है। त्रासदी रंगमंच पर ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत करती है जिसमें मानव मन के मनोविकार, करुणा, भय आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। इन्हें देखकर दर्शक करुणा, भय आदि आवेगों का तीव्र उद्वेलन करता है। तत्पश्चात उपशमन होता है एवं दर्शक के मनोविकारों का शमन हो जाने से उसे शांति की अनुभूति होती है। अर्थात दर्शक के करुणा, भय आदि आवेगों से तीव्र उद्वेलन जो होता है उससे उसका त्रास, शोक, भय आदि निकल जाता है, अर्थात उसके कष्टों का शमन हो जाता है और उसे शांति प्राप्त होती है। कलापरक विवेचना। प्रोफेसर बूचर ने अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की कलापरक व्याख्या की। वास्तविक जीवन में करुणा और भय के भाव कष्टप्रद तत्वों से युक्त रहते हैं। दुख की उत्तेजना में दूषित विकार निकल जाने से वो आनंदप्रद हो जाते हैं। डॉक्टर जॉनसन ने स्वीकार किया कि भाव मानवीय कार्यों के लिए प्रेरक होते हैं, परंतु वो अशुद्ध तत्वों से पूर्ण होते हैं। इसी से करुणा एवं भय के माध्यम से अशुद्धियों का परिष्कार किया जाता है। अरस्तु के विवेचन का चिकित्सापरक अर्थ। वर्जीज, डेजेस आदि विद्वानों ने चिकित्सा शास्त्र को स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार रेचक द्वारा उदर की शुद्धि होती है, उसी प्रकार त्रासदी द्वारा मन की शुद्धि होती है। अर्थात करुणा तथा त्रास के उद्वेग द्वारा मन के विकारों को दूर किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परक। एक प्रकार का संतुलन स्थापित होता है, यही संतुलन विवेचन है। आइए रिचर्ड्स के अनुसार करुणा प्रवृत्ति मूलक भाव है एवं भय निवृत्ति मूलक। करुणा के जागृत होने पर हम उस पीड़ित व्यक्ति के दुख दूर करने का प्रयास करते हैं, जबकि भय में हम दृश्य से दूर भागना चाहते हैं। इस त्रासदी को देखते समय विरोधी भावों की अनुभूति होती है। विशेषताएं देखते हैं। विवेचन के लिए भय और करुणा के भाव का सम्यक नियोजन और प्रदर्शन आवश्यक है। विवेचन द्रवण त्रासदी द्वारा ही हो सकता है। विवेचन में भावानुभूति आवश्यक है। विवेचन का प्रभाव नैतिकता युक्त है। ये प्रभाव धार्मिक शुद्धि की समकक्ष रखा जा सकता है। कलाजन्य अनुभूति है। कई विद्वानों ने अरस्तु के विवेचन की आलोचना भी की है। एवरेमांड ने इस सिद्धांत को निरर्थक बताया और कहा यह सिद्धांत ग्रहण करने योग्य नहीं है। ल्यूकस ने आलोचना की है कि त्रासदी न तो मानसिक रोगों की औषधि है और न ही रंगशाला। निष्कर्ष। विवेचन सिद्धांत साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट उपलब्धि है। अरस्तु के विवेचन की तुलना अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद से की जाती है। दोनों विद्वान काव्य आनंद या रसास्वादन के मूल में वासनाओं के रेचन की बातें कहते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब विजय विद्या चैनल।